यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hare Krishna. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti, text number 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na veda kaschid bhagavam chikiršitam. Na veda kaschid bhagavam chikiršitam. तवेहमानस्य निनां विदम्बनम् तवेहमानस्य निनां विदम्बनम्
न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न does not Veda know kaschit anyone Bhagavan, O Lord, chikirshitam pastimes tava your ihamanasya like the elderly man nirnam of the people in general vidambanam misleading na never yasya his kaschit anyone daita object of specific favor asti there is karhichit anywhere dveshya object of envy cha and yasmin unto him visama partiality mati conception nirnam of the people. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O Lord, no one can understand your transcendental pastimes which appear to be human and so are misleading.
You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. तो कुंती माता कहती है भगवान को कि हे प्रभु, आपको आपके दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि आपकी लीला जो है वो मानव की तरह लगता है और इसीलिए वो मिसलीडिंग लगता है ना। जैसे कम्स टू माय माइंड कि सबसे इजी एग्जांपल है जब भगवान राम इज लुकिंग इन सर्च फॉर सीता देवी, तो मिसलीडिंग लगता है ना। फॉर कॉमन मैन इज मिसलीडिंग, ओ अ मैन इज क्राइंग ओवर हिज वाइफ हु हैज बीन किडनैप्ड। तो भगवान के प्रेजेंटेशन जो नॉन बिलीवर है, भगवान उसके भी फेथ वहीं पे बनाए रखे कि आप नहीं मांगता विश्वास करे तो नहीं विश्वास करो। यू हैव नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ फेवर। भगवान के कोई ऑब्जेक्ट ऑफ फेवर नहीं है, भगवान समदर्शी है। भगवान के हम लोग के कोई फेवरेट है कोई नहीं है, भगवान के ऐसे नहीं। नॉर डू यू हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी। एक्चुअली दोनों पॉइंट बहुत रिलेट करता है। एक व्यक्ति तभी इम्पार्शल हो पाएगा जब वो व्यक्ति के पास एनवी नहीं होगा। जब एनवी होगा तो मेरा और तुम्हारा हो जाएगा, स्वाभाविक है। पीपल ओनली इमेजिन दैट यू आर पार्शल। बोले आदमी लोग खाली कल्पना करे, हम खाली इसे सोचता है कि भगवान, कभी कभी हम लोग सोचता है अरे भगवान वो व्यक्ति इतना पापी है लेकिन उसको उतना धनवान रखा है, इतना सज्जन व्यक्ति है लेकिन वो गरीब है। तो हम लोग सोचता है कि भगवान ऐसे ऐसे काय करे, बट ये खाली भगवान के क्या कहते हैं हम लोग, इल्यूजन है, भ्रम है, माया है, जो हम लोग के दृष्टि से ही रकम लगे। तो हम लोग बोले लगता है कि वो भगवान यू आर पार्शल। तो यहाँ पे ये पार्शल के पार्शलिटी के बीच ये संस्कृत वर्ड आया है ना, विषमा। मुझे याद आ गया, नसूरी में एक जगह है विसामा मतलब सब पॉइंट पार्शल है, कोई भगवान को समझता नहीं है। But the Lord's mercy upon the fallen souls is equally distributed. भगवान की कृपा सब पे बराबर है, सब पे भगवान की कृपा बराबर है। He has no one a specific object of hostility. भगवान ऐसे नहीं है कि कोई एक जने है भगवान उसके प्रति एकदम हॉस्टाइल है। हम लोग कैसे, हम लोग कोई कोई जन के लाइक करता है, कोई कोई जन के हम लोग नहीं लाइक करता है, और कोई कोई जन के तो हम लोग एकदम देखे नहीं मनता है हॉस्टाइल हो गया हम लोग हॉस्टिलिटी के मतलब वही है, एकदम हम लोग ना। तो बट दैट कम्स फ्रॉम एनवी। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान के पहले कोई भी जने ऐसा नहीं है कि भगवान हॉस्टाइल हो जाए। अब मैं सोचता हूँ, इस पर मुझे याद आता ना कि भगवान का हॉस्टिलिटी अगर रहता तो जो लिविंग एंटिटी लो हम लोग भगवान के धाम से निकलता है, भगवान बोलता है जाओ मरो, आई डोंट केयर। लेकिन भगवान प्रोवाइड करीस ना, भगवान जगह दे। हम लोग मांगता रहा निकले, लेकिन हम लोग के लिए कोई जगह नहीं रहा, तब भगवान ये मृत्यु लोग क्रिएट करीस। अगर भगवान हॉस्टाइल रहता, हम लोग के हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाए तो मतलब गेट आउट, आई डोंट वांट टू सी, गो डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू। लेकिन जाएगा कहां? कृष्णा इज नॉट हॉस्टाइल। एक्चुअली फ्रॉम डिवोटी पर्सपेक्टिव तभी साधु लोग देखे सके, तभी उत्तम अधिकारी डिवोटी जो है उस सब चीज में कृष्ण देखे और सब चीज के देखे कि एवरीथिंग इज डिवोटी ऑफ कृष्णा। बिकॉज कहा है सबके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान ये फैसिलिटी भी बनाई से मृत्यु लोगों की कृपा है भगवान के कि अच्छा जाओ रिफॉर्म हो जाओ, अगर भी समझ गलत हो गए अच्छा जाओ थोड़ा से देख लो कौन सी है तुम्हारा समझ के अनुसार, बट तुम रियलाइज करेगा कि ये समझ नहीं वर्क करेला। ओनली समझ जो वर्क करी कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड हम लोग उसके पार्ट एंड पार्शल है, तो हम लोग के स्वभाव है कि हम लोग भगवान के सेवा में अग्रसर रही, तत्पर रही, हम लोग एंथुजियास्टिक रही भगवान के सेवा में, तो हम लोग हैप्पी हो पाएगा। The very conception of the personality of Godhead as a human being is misleading. तो प्रभुपाद बोले अगर भगवान के हम लोग सोचता है साधारण व्यक्ति के रकम है तो मिसलीडिंग है। His pastimes appear to be exactly like a human beings, but actually they are transcendental and without any tinge of material contamination. भगवान की लीला यहाँ संसार में जब भगवान आए की लीला करे भी कोई कोई चीज लगे है कि साधारण है, संसार के रकम है ना। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लॉर्ड रामचंद्र, व्हेन सीता वाज किडनैप्ड तो लॉर्ड रामचंद्र वाज क्राइंग,
तो आदमी देखी बोली अरे पत्नी के विराह में रोए हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। तो बोले वो गलत फहमी हम लोगन के, एग्जैक्टली ह्यूमन के रकम बिहेव करे भगवान, बट एक्चुअली दे आर ऑल ट्रांसेंडेंटल और कोई मटेरियल कॉन्टेमिनेशन नहीं। ही इज अनडाउटेडली नोन एज पार्शल टू हिज प्योर डिवोटीज। बोले भगवान बोले कि अपन भक्त के ज्यादा प्रिय है, भगवान अपन भक्त के ख्याल करे। भगवान बोले अगर कोई भक्त बन जाए तो उसके पूरा परिवार के हम लोग ख्याल करता ना। जैसे प्रहलाद महाराज के बोले, प्रहलाद महाराज जब बोले कि भगवान बोले प्रहलाद महाराज से कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज प्योर डिवोटी रहा, तो बोले व्हाट विल हैपन टू माय फादर, बिकॉज वो तो भगवान आपसे एनवी करता रहा। तो भगवान नरसिंहदेव बोले अरे प्रहलाद वरी नहीं करो, तुम डिवोटी है तो तुम 21 पीढ़ी विल रिसीव माय मर्सी ना। तो भगवान बोले डिवोटी के साइड लेवे है, परित्राणाय साधुनाम, डिवोटी के साइड लेवे है, बट इन फैक्ट ही इज नेवर पार्शल। बोले लेकिन भगवान पार्शल नहीं है, ऐसे नहीं कि डिवोटी के साइड लेवे है तो असुर के एनवी करे, ऐसे नहीं है। भगवान असुर के भी मांगे हैं, हम वो देखे सकते ना। कृष्ण भगवान है डिवोटी के साइड लिस्ट, पांडवों के साइड लिस्ट, ठीक है, पांडवों के साइड लेके बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र करिस, युधिष्ठिर महाराज के राजा बनाए दिस। लेकिन कलयुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु आए तब कौन जी करिस, सबके इंक्लूड करिस, नित्यानंद प्रभु सबके इंक्लूड करिस। तो दिस इज वेरी नाइसली एक पॉइंट समझ में आया ना कि कृष्ण भक्त लोगों के साइड ले है, लेकिन असुर लोगों के पार्शल नहीं है। भगवान उन लोगों के भी अनुकंपा करे, उन लोग के भी कृपा करे। मैं आज ये पढ़ता हूँ, भागवतम में बारंबार पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज मैं पढ़ता हूँ तो मेरे हृदय से ये रियलाइजेशन आता है कि देखो कैसे नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट कि कैसे प्रभुपाद मैग्निनिमस है। बिकॉज जब स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाएगा, एनलाइटनमेंट मीन्स यू इन्वोक विद इन योर सेल्फ द सेम क्वालिटी एज कृष्णा। बट कृष्णा नहीं बनेगा हम लोग, बिकॉज हम लोग छोटा है ना, बट सेम क्वालिटी। आज यही पेपर हम पढ़ता है, हमें नवा एक्सपीरियंस मिले, नवा समझ है कि देखो भगवान डिवोटी के साइड लेवे है, बट असुर के इम्पार्शल नहीं। तभी प्योर डिवोटी भी डिवोटीज के टेक किया करे, डिवोटी से गुरु अपन डिसाइपल लोगन के लगे कि फैवा करे, उनके स्पिरिचुअल मोटिवेशन दे, बट नॉन डिवोटी के भी छोड़े नहीं है। आज हम सुबह सुबह चैन करता रहता, हम सोचता रहा ना कि प्रभुपाद अमेरिका के प्रभुपाद चैंटिंग से संस्था शुरू करीस, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाता है कि ये प्रोसेस में क्या आवश्यकता है समय के अनुसार, वो हम लोग ख्याल नहीं करता। जैसे आज हरे कृष्ण संस्था में फूड फॉर लाइफ बहुत बिग प्रोग्राम है, हम लोग 1 प्लेट ऑफ प्रसादम एवरी मिनट बांटता है। अगर टोटल ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स के एवरेज करो तो हम लोग 1 प्लेट ऑफ प्रसादम एवरी मिनट बांटता है। तो मैं सोचने लगा ये प्रभुपाद जी के हम लोग के हरे कृष्णा में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम आइस कहां से? इसके जन्म भय मायापुर में, और सिचुएशन नीड ऑफ द टाइम कौन सी रहा कि प्रभुपाद सो सम पुअर फैमिलीज फ्रॉम मायापुर चिल्ड्रन they were scavenging for food in the same pile of rubbish as the dogs. तो देखो प्रभुपाद जी कैसे नीड देख के बट उसके कृष्ण कॉन्शियस से लिंक कर दे कि वी विल डू प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही रकम से हम सोचता रहा कि हम लोग अभी के टाइम देखेगा ना, अभी के टाइम देखेगा तो प्रिंसिपल नहीं चेंज हुए है, बट अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस द प्रेजेंटेशन कैन डिफर और द अप्रोच कैन डिफर एवरीथिंग, बट हम लोग इनके कॉन्टेक्स्ट में लायक नहीं। तो भगवान भी वही रकम, भगवान कभी पार्शल नहीं है, लेकिन भगवान कोई के अपी हम लोग के समझ में लगे भगवान भेदभाव करे है। कर्तव्य से आदमी कभी कभी इतना ढेर टॉपिक पे सेमिनार्स हो ना, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। ये प्रश्न कहां से उठे? ये प्रश्न वहीं से उठे जहां हम लोग सोचता है कि भगवान पार्शल है, भगवान इम्पार्शल है, हम लोग नहीं समझ पाते, तभी हम लोग ये क्वेश्चन पूछता है। बट दैट्स ओके, क्वेश्चन पूछो, गलत नहीं है, यही तो हम लोग के प्रोसेस है ना कि जो डाउट है उसके प्रेजेंट करो, तब जो सदगुरु है डिसिप्लिक सक्सेशन है वो हम लोग इनके रेस्पॉन्ड करें। बाय यूटिलाइजिंग द सन्स रेज समटाइम्स, तो बोले एग्जाम्पल देवे ना, बट इन फैक्ट as much as the sun is never partial, as much as the sun is never partial to anyone, जैसे सूर्य कभी कोई के partial नहीं है, but utilizing the sun's rays sometimes even the stones become valuable
whereas a blind man cannot see the sun, although there are enough sun rays before him. तो बोले ऐसे सूर्य के एग्जाम्पल है, कभी कभी सूर्य निकले तो सूर्य के किरण से बोले कोई कोई पत्थर जो है वो वैल्यूबल हो जाए, जैसे डायमंड्स है, डायमंड्स पे सूर्य के किरण वर्क करे तो कोई कोई पत्थर के एबिलिटी है एब्जॉर्ब करे के, तो जब वो सूर्य के किरण एब्जॉर्ब करे तब ये डायमंड में से एक इफल्जेंस रकम आवेगी नहीं, दैट मेक्स द स्टोन वैल्यूबल. प्रभुपाद जी बोले वही जगह एक ब्लाइंड आदमी है, उसके भी सामने पूरा सूरज है, लेकिन बिकॉज वो ब्लाइंड है तो देख नहीं पाए. ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ना. इसे हम लोग भी है, हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसके प्रैक्टिस में नहीं लाएगा, तो जानो हम लोग वही अंधा व्यक्ति माफित है कि हम लोग लगे सब चीज है लेकिन हम लोग एनलाइटेंड नहीं हुआ. और वही जगह जो एब्जॉर्ब कर ले है, जैसे प्रभुपाद के रकम लिबरेटेड सोल हम लोग सकता हो जाए. कितना डिवोटीज बाय टच ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस लिबरेटेड हो गया. डार्कनेस एंड लाइट आर टू ऑपोजिट कंसेप्शंस, बट दिस डज नॉट मीन that the sun is partial in distributing its rays. The sun rays are open to everyone, but the capabilities of the receptacles differ. जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके फर्क हो. जैसे प्रभुपाद एक और एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी हीटर में लगा दो तो गर्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में लगा दो तो ठंडा हो जाए. तो ये रकम भगवान है वो बराबर है सबके, लेकिन असुरिक वृत्ति वाला व्यक्ति जो मनष्ठानी इंद्रियानी, जो मन और इंद्रिय के भाग में लगा है, उसके वास्ते ये डिफरेंट थिंग हो जावे. जो तपस्या में लगा है, जो भगवान के जाने की कोशिश में लगा है, यही शक्ति डिफरेंट रिजल्ट देवे लगे हम लोगों के. तो बोले रिसेप्टिकल्स डिफर, रिसिपिएंट डिफर करता है. Foolish people think that devotional service is flattering the Lord to get special mercy. तो बोले मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि जो भक्ति है तो बोले ये भगवान के फ्लेटा करेला है, जैसे कौन सी बोला जाए, जैसे कोई से काम निकाले तो थोड़ा बटा मारे पड़े उसके. तो बोले आदमी, संसारिक आदमी सोचे कि भगवान के भक्त लोग क्या करे, भगवान के बटा मारे स्पेशल फेवा के वास्ते. भगवान कोई पार्शल नहीं है. आज के पेपर के मेन पॉइंट है कि भगवान पार्शल नहीं है. डिवोटिक साइड भगवान है, लेकिन भगवान असुर के भी छोड़े नहीं है. Factually, the pure devotees who are engaged in transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. बोले पवित्र भक्त लोग व्यापारी नहीं है. व्यापारी क्या है बोले, बिकॉज बिजनेसमैन ये करे ना, थोड़ा पॉलिश वॉलिश मार के बिजनेस निकाले ना. तो प्रभुपाद बोले प्योर डिवोटीज mercantile community नहीं है. A mercantile house renders service to someone in exchange for values. बिजनेस मतलब कोई चीज वही करा जाए है जहां पे हम लोग के कोई अर्थ निकले. The pure devotee does not render service unto the Lord for such exchange. पवित्र भक्त जो है वो भगवान के फल प्राप्ति के लिए सेवा नहीं करे. And therefore the full mercy of the Lord is open for him. और इस एक वास्ते पूरा कृपा के भंडार उसके वास्ते खुला है. ठीक है, बट हम लोग संगे संगे ये भी ख्याल करेगा ना, यहाँ प्रभुपाद जी प्योर डिवोशन के बात करें, यहाँ पे प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी के बात करें. पूरज हम लोग बात करा रहा कि भगवद गीता में भगवान बोले 4 प्रकार के लोग, लेकिन ये चारों प्रकार के लोग के कोई ना कोई मोटिवेशन है ना. जो दुखी है, जो धन चाहता है, जो ज्ञान चाहता है, जो ज्ञान भी चाहता है वो भी कोई मोटिवेशन है, बिकॉज ही वांट्स टू बिकम. तभी से नॉलेज के रिजल्ट क्या है, व्हेन समबडी बिकम्स वेरी एजुकेटेड, PhD हो जाए तो कौन सी हो जाए, पफ्ड अप हो जाए कि नहीं. आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोफेसर. वो अपने आप कैसे सोचे कि हम अब हम बियॉन्ड नॉलेज हो गया है. तो यहाँ पे भगवान, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे प्योर डिवोटी के बात. प्योर डिवोटी मतलब जो कितना भी PhD हो जाए, लेकिन वो जाने हैं कि हमार भगवान के साथ में संबंध क्या है. हम भगवान के छोटा से अनुशक्ति है, स्पिरिट सोल है, और हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ हमारे लगे है, चाहे नॉलेज है, चाहे धन है, चाहे सौंदर्य है, चाहे नेम फेम है, कुछ भी है, ये सब हमें भगवान के सेवा में समर्पित करें. वन कैन बी अ वेरी फेमस पर्सन,
तो नेचुरली फेमस पर्सन के सब लोग मांगेगा सुने, तो अपन फेम कैसे यूज करो? बाय ग्लोरीफाइंग कृष्णा. People may come because of your fame. People might come to you because of your wealth. People might come to you because of your knowledge. People might come to you because of your beauty. People might come to you because of your renunciation. ये 6 opulences जो नहीं अट्रैक्ट करे पीपल के दुनिया में. लेकिन प्योर डिवोटी जो रहे है, वो जाने, एक साधु जाने बड़ा संत हो गए, रिनाउंस है, सन्यासी है, तो लोग उसके लिए अट्रैक्ट हो. तो जब पीपल उसके लिए अट्रैक्ट हो, तो वो संत क्या करे? कृष्ण के वाणी बोले ना. और संसारिक व्यक्ति ऐसे रहे तो बड़ा रिनाउंस हो जाए, आदमी सब अरे बहुत रिनाउंस पर्सन है, सबको उसके जाके पगे लगे और ये सब करे लगे, तो फिर वो आसन पे बैठ जाए, बोले हाँ आई एम वर्शिपेबल नाउ. देखा स्लीप हो गए, प्योर डिवोटी ला प्लेटफॉर्म से स्लीप हो गए. तो ये मांगो, ख्याल करो भगवान कैसे बोले. तो बोले जो प्योर डिवोटी रहे वो भगवान के सेवा कोई फल के वास्ते नहीं करे ना. तो बट संगे संगे ऐसे भी नहीं सको बोले कि हम लोग भगवान की सेवा करी और प्रसाद हम लोग के नहीं मिला, बिकॉज ओ भागवत प्रभुपाद लिखी से प्रसाद हम फल हो जाए. ये तो भगवान के वैसी आपो आप आएगा. बट प्रसाद मिले भी डिवोटी ऐसे नहीं आकांक्षा करता है कि मुझे जो भगवान के प्लेट में था 56 आइटम्स, यू नो आई मस्ट गेट 56 आइटम्स एज वेल ना. एवरी आइटम ऑफर्ड हैज द कंप्लीट मर्सी. तो वट एवर कृष्णा इज इन माई भाग्य, बट आई गेट सम प्रसाद. तो प्रसाद मतलब सबसे इजी एग्जांपल है समझे, बिकॉज मेन फल तो दुनिया में वही करे. प्रभुपाद बोले संसार में भी आदमी काम करे, मेहनत करे, कौन सी के वास्ते? खाना के वास्ते ना. तो ये नेचुरल है कि एवरीवन वांट्स टू ईट. ईटिंग जो है वो मे बी यू कैन से वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट है. लिविंग एंटिटी यहाँ आई से एंजॉयमेंट के वास्ते तो आई से, तो हम लोग डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से एंजॉय करता है. तो फूड इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू एंजॉय. एक गरीब भी काहे गरीब में खाना बांटा जाए है, बिकॉज दैट्स वन फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट. तो एंजॉयमेंट तो सब लिविंग एंटिटी सीख करे है. तो प्रभुपाद जी बोले देयरफॉर द फुल mercy of the Lord is open for everyone. Suffering man, needy man, inquisitive persons or philosophers make temporary connections with the Lord to save a particular purpose. प्रभुपाद कहता हूँ इमीडिएटली प्रभुपाद रिफर करे द 4 kinds of people will surrender. तो बोले लोग टेम्परेरी कनेक्शन करें, ठीक है. तो टेम्परेरी कनेक्शन करे से कौन सी हुई? जस्ट लाइक दिस फैन इज वर्किंग, ठीक है, ये फैन है चल रहा है. तो ये फैन जो है ये परमानेंटली स्विच में कनेक्टेड है. लेकिन वी कैन ऑल्सो हैव अ फैन, स्टैंड अलोन फैन हियर, वी कैन कनेक्ट इट टू द पावर पॉइंट. तो ये टेम्परेरी फैसिलिटी है. बट अब हम लोग समझे लगा है कि ना, अगर हम लोग फैन सीलिंग में हैंग कर देगा और उसके परमानेंटली कनेक्ट कर देगा, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस ना गरम में हैंडल करे के. तो यही रकम 4 kinds ऑफ पीपल आए के टेम्परेरी कनेक्ट हुए. शुरू में आई बिकॉज हम दुखी है, भगवान हम जनता जाई भगवान के लगे थोड़ा प्रार्थना करी, भगवान हमारा दुख दूर कर दो, वो टेम्परेरी कनेक्शन करी से. बट जब वो रियलाइज कर ली कि एक्चुअली में ये फैन हम लोग के फिक्स कर दे चाहिए, रोज रोज के आना जाना प्रॉब्लम नहीं रही, तब वो प्योर डिवोशनल सर्विस में उतर जाए. और या तो कितना जने आई केवल दुख में आई, उसके बीमारी राइट हो जाई, फिर वो छोड़ दे, फिर चैंटिंग करना बंद कर दे, रीडिंग करना, डिवोशनल सर्विस छोड़ दे. तो दैट्स आल्सो ऑलराइट. बट वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है. प्योर डिवोशनल दैट मीन्स ही हैज टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, एंड इट माइट कम लेटर, दैट्स ओके. बट सबके भगवान इक्वल अपॉर्चुनिटी देवे. अपॉर्चुनिटी सबके बराबर है. जोन ले ली से प्योर डिवोटी हो गए है, जोन अभी व्यापार के स्तर पे तो उसके आना जाना लगा है, भगवान के लगे और दुख दूर हो जाए, पैसा कमती होगी भगवान के लगे जाओ, फिर थोड़ा पैसा राइट हो लगे, फिर भुला जाओ भगवान के. फिर ऐसे है संसारी रकम चले, संसारी रकम चले. तो बोले कि सेव अ पर्टिकुलर पर्पस. व्हेन द पर्पस इज सेव, देयर इज नो मोर रिलेशन विद द लॉर्ड. Exactly what Prabhupada is saying. A suffering man, if he is pious at all, prays to the Lord for his recovery. But as soon as the recovery is over, in most cases, the suffering man no longer cares to keep any connection with the Lord. तो प्रभुपाद जी हम लोग इनके एक हम लोग देखो हर एक बात प्रभुपाद जी के 2 प्रकार से अप्लाई हो. एक तो हम लोग श्रोता के माध्यम से, सुनेला लोग से हम लोग सफरिंग पीपल के पर्सपेक्टिव से देखे सकता है. तो हम लोग इसमें देखे सकता है कि हम लोग अगर दुखी है तो हम लोग भगवान के लगे जाओ, ठीक है. दूसरा पर्सपेक्टिव है जो साधु संत और
फैसिलिटेटर्स के रूप में भगवान हम लोग के चूज करी से टू बी फैसिलिटेटर्स, ठीक है। चाहे मंदिर के हम लोग संचालक है या तो प्रीचिंग संचालक करता है, इसे हम लोग के काम है यही स्टेटमेंट के ऊ पर्सपेक्टिव से देखो। तो जब ऊ पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेगा, दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। समझ गया? इसका मतलब नहीं है कि कोई पर्सन प्योर डिवोटी नहीं है, देयरफॉर वी आर कट ऑफ फ्रॉम देम। हम लोग के वहां पे रोल चेंज हो जाए, as leaders, as facilitators, as distributors of Krishna consciousness, then we have to see कि हम लोग कैसे उन के हाथ पकड़ के ऊपर उठाओ। कृष्ण पर्पस कौन सी है? सबके ऊपर उठाओ। हम लोग नहीं सबको जज कर दे, ओ ना ये बीमारी आदमी है, ये भी आते जाते रहे, इससे काम बने नहीं, इसके पीछा छोड़ दो। गुरु पीछा छोड़े नहीं है। स्क्रिप्चर्स बोले है गुरु मेनी लाइफ टाइम्स आते रहे। जब एक डिसाइपल के एक्सेप्ट कर ले गुरु, तो जब ले भगवान तक पहुंचाए नहीं। तो हमारे जो धर्म संस्थाएं के लीडरशिप है, इट हैज टू बी लाइक दैट। लीडर्स मीन्स थिंकिंग लाइक कृष्णा। यू डोंट बिकम कृष्णा ना, आई एम द बॉस नहीं हो जाता है, लेकिन वी मस्ट थिंक लाइक कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु कौन सी करी से? कृष्णा केम एंड गिव भगवद गीता। चैतन्य महाप्रभु कौन सी करी से? एज अ डिवोटी लीडर हो गया। डिवोटी लीडर हो के चैतन्य महाप्रभु कौन सी शो करी से? सब धर्म के अभी हम के रूपानुगा प्रभु ना ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कॉन्फ्रेंस होए, तो उसमें सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प मांगे है गवर्नमेंट, हाउ टू फैसिलिटेट फॉरगिवनेस और हीलिंग और रिकॉन्सिलेशन। तो कहा जब ये रोल हम लोग के आवे है, तो वी हैव टू थिंक लाइक कृष्ण, वी हैव टू थिंक लाइक कृष्ण। तो मैं सोच रहा था ना कि जैसे रिकॉन्सिलेशन के एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस हम लोग के कैसे हम लोग सीख पाएगा? हाउ कैन यू फॉरगिव? फॉरगिवनेस ऐसे नहीं है कि हम बोलेगा अच्छा ओके आई फॉरगिव यू। फॉरगिवनेस, रियल फॉरगिवनेस आवे है व्हेन यू कनेक्टेड टू कृष्णा। जब आप सब में भगवान देखे सकेगा, देन फॉरगिवनेस वर्क्स। नहीं तो अदरवाइज लॉर्ड नित्यानंद, अभी मंडे को ना नित्यानंद प्रभु अपीयरेंस है, तो नित्यानंद प्रभु अपीयरेंस को हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड नित्यानंद प्रभु के क्वालिटी कौन सी रहा? जगह मदई जब उसके हर्ट कर दी, चैतन्य महाप्रभु चक्र से मंत्र किल करे, तो चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ नित्यानंद प्रभु से माफी मांगो बिकॉज यू ऑफेंडेड हिम। तो लॉर्ड नित्यानंद बोले व्हाट ऑफेंस? काहे? बिकॉज की लॉर्ड नित्यानंद प्रभु वॉज वॉकिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की ऑर्डर कौन सी रहा? प्रति घरे घरे गया करो ही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। मतलब कि रिवाइव एवरीवन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम लोग जब जगाई और मदाई के नित्यानंद प्रभु से कैन सी इन द कनेक्शन ऑफ कृष्णा, कि उसके हृदय में भी कृष्णा है, देन यू डोंट टेक एन ऑफेंस, बिकॉज देन यू वांट टू, देन यू नो कि हमारे वास्ते भगवान की अनुकंपा हमारे ऊपर कैसे आई? बाय रिवाइविंग समवन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर नित्यानंद प्रभु बोलता हाँ हम बहुत ऑफेंडेड हो गया है, नो यू गो टू हेल, तो हाउ विल यू गेट कृष्ण's मर्सी? तो नित्यानंद तबे से बोले जन्म सार्थक करिए। तो कभी कभी अपन इंटरेस्ट में खाली वर्क करो, खाली अपन इंटरेस्ट है, लेट्स बी सेल्फिश, अपन इंटरेस्ट में वर्क करो। अपन इंटरेस्ट कौन सी है? हाउ डू आई गेट कृष्ण's मर्सी? तो कृष्ण के मर्सी हमें तब मिली, प्रभुपाद बोले जब डिवोटीज के मर्सी मिली। तो डिवोटीज के मर्सी में सब के वैष्णव श्रेष्ठ है, आचार्य है, फाउंडर आचार्य प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो हम लोग जान जाओ प्रभुपाद कैसे प्लीज है। प्रभुपाद बोले इफ यू वांट टू प्लीज मी, प्रभुपाद जी सब संडे प्रोग्राम्स अरेंज करी से, प्रभुपाद जी शास्त्र स्टडी अरेंज करी से। प्रभुपाद बोले है द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट ब्राह्मणस इन सोसाइटी। ब्राह्मणस मीन्स ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, मीन्स लोग कृष्ण के जाने हैं, दे नो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद जी का, डिसाइपल्स लोग कंपाइल किया है। तो बुक के टाइटल मेरे ख्याल से कुछ द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस और समथिंग ऐसे कुछ टॉपिक है, बट द सिद्धांतस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मैं वो बुक को पढ़ा, तो उसमें प्रभुपाद जी बोला प्रभुपाद जी का बुक पढ़ो, सबसे नंबर वन थिंग प्रभुपाद जी स्टैब्लिश करते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये सिद्धांत है। तो हम लोग के एफर्ट है टू स्टैब्लिश दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। व्हेन यू एक्सेप्ट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, देन एवरीथिंग एल्स। पूरा भागवतम यही एक्सप्लेन करे, यही सब चीज बताए। अभी कुंती माता का प्रेया भी तो यही है।
कृष्ण सुप्रीम है। कहा कृष्ण सुप्रीम है? बिकॉज सुप्रीम है कृष्ण के पार्शल आदमी सोचे लेकिन कृष्ण पार्शल नहीं है। तो बोले कि द mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. That is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. दोनों डिवोटी है लेकिन एक मिक्स्ड है, एक प्योर है। जो प्योर डिवोटी है, he is completely open to receive the mercy. जो मिक्स डिवोटी है वो अभी भी सोच रहा है कितना ले कितना नहीं ले, कितना ले कितना नहीं ले। वो सोचे जोंची फायदा है वो ले, जोंची नहीं फायदा है। वो हिंदुस्तानी में कहावत है ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो जब तपस्या आता है आदमी भाग जाता है, जब महाप्रसाद गोविंद सुनता है तब सब कोई आ जाता है। Those who are completely against the service of the Lord are considered to be in abject darkness, and those who ask for the Lord's favor only at the time of necessity are partial recipients of the mercy of the Lord, and those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipients of the mercy of the Lord. तो तीन कैटेगरी में हम लोग आज सीख लो, तीन कैटेगरी रहेगा भगवान के कृपा के। एक है आदमी नहीं मानेगा, दूसरा है आदमी अपन फायदा के वास्ते मांगेगा, और तीसरा है जो केवल भगवान की सेवा मांगता है। तो अगेन फ्रॉम आवर टू पर्सपेक्टिव है, तीन प्रकार के लोग आएंगे और हम लोग के काम है तीन रकम के फैसिलिटी प्रोवाइड करो। जो नहीं मानता है उसके नॉलेज देते हैं, जो कोई मतलब से आता है उसको धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में करके, और जो प्योर डिवोटी आता है वी शुड एसोसिएट विद देम, बिकॉज क्योंकि वो लोग कृष्ण के लव कैरी करता है अपन हार्ट में, तो उन लोगों के संगति में हम लोग रहेगा तो हम लोगों के भी प्यूरिफिकेशन हुई। ये दूसरा द्वितीय श्रेणी जो है वो फर्स्ट श्रेणी के एसोसिएशन से ये लोग भी सब फर्स्ट क्लास हो जा सकता है। तो बोला कि सच पार्शलिटी इन रिसीविंग द लॉर्ड्स मर्सी इज रिलेटिव टू द रिसिपिएंट एंड इट इज नॉट ड्यू टू द पार्शलिटी ऑफ द लॉर्ड्स all merciful Lord. When the Lord descends in this material world by his all merciful energy, he plays like a human being, and therefore it appears that the Lord is partial to his devotees only, but that is not a fact. Despite such apparent manifestation of partiality, his mercy is equally distributed. In the battlefield of Kurukshetra, all persons who died in the fight before the presence of the Lord got salvation without the necessary qualification, because death before the presence of the Lord purifies the passing soul from effects of all sins, and therefore the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। हम लोग डिवोटीज लोग कोई भले डिवोटी हो नहीं हो, हम लोग जानता है तो हम लोग के काम है एवरी एफर्ट दो। इवन मे बी सम नॉन डिवोटी इज पासिंग अवे, अगर हम लोगन के पता लगा, हम लोग के रिक्वेस्ट करागे, हम लोग के रिक्वायर करागे, वी मस्ट गो एंड डू कीर्तन, रिसाइट भगवद गीता, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बताया गया है भगवान के प्रेजेंस में। कृष्ण के नाम में कृष्ण प्रेजेंट है, भगवद गीता में कृष्ण प्रेजेंट है, भागवतम में कृष्ण प्रेजेंट है। हम लोग की कोई जलन नहीं है कि एक डिवोटी एक व्यक्ति कोई कभी कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं किया है, वो मरने के समय चाहता है कि हमें कीर्तन कर दो, हमें ये कर दो, हमें कर दो। देव से नो नो नो, तुम तो आत नहीं रहा, हम क्या करेगा। वी शुड इमीडिएटली गो। मुझे एक रिमाइंडर आ गया, एक टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं एक बार निंडी गया तो एक घर पे गया विजिट करने के लिए, तो वो बोला वो बगल में एक व्यक्ति मर रहा है, बोले हम लोग चलो थोड़ा कीर्तन कर दीजा। तो हम लोग गया, कोई अनजान व्यक्ति रहा, हम लोग गया उसके घरे, तो हम देखा तुम रियली में द पर्सन इज डाइंग, तो लगे आज रात के मर जाए। तो समझ याद है, गॉट दिस इंस्पिरेशन। मैंने क्या किया, मैंने अपना कंठीमाला उतार के उसको पहरा दिया, फिर मैं वो डिवोटी घर पे रुका, सुबह उठा, सुबह पता लगा बोले 5 बजे सवेरे वो पास्ट हो गया ना। तो इसमें मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ग्रेटनेस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि भगवान के कृष्ण कौन सा हम लोग समझ गया है, तो वी मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी, मेक इट अवेलेबल फॉर एनीवन। कोई भी रेसिपिएंट हो सकता है इसका, कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रैक्टिसिंग डिवोटी हो। तब प्रभुपाद बहुत सॉलिड पॉइंट बोला है। प्रभुपाद जी बोला कि जैसे कुरुक्षेत्र में खाली कृष्ण के प्रेजेंस में सब लोग पास भे है, सब जाए कि ऐसे नहीं कि सब जाए गोपी रास में हो गए, बोले स्पिरिचुअल अबाउट में कोई ना कोई जगह सब अचीव कर ली, काहे कि कृष्ण के प्रेजेंस में। तब ऐसे डाइंग पर्सन के सामने भगवद गीता पढ़ो, या डाइंग पर्सन के सामने कीर्तन करो, या प्रसाद, या ऑफर्ड गार्लैंड्स, आर्टिकल्स, ऑल दीज थिंग्स जब रहे हैं, तो वो पर्सन के हम लोग हेल्प कर दिया टू अटेन कृष्ण, एंड कृष्ण बिकम्स वेरी प्लीज्ड। कृष्ण एकदम प्लीज हो जाए, काहे कि हम लोग एक लिविंग एंटिटी के
भगवत धाम पहुंचा जाए। और भगवान के धाम 3 times दिस मटेरियल वर्ल्ड है। बहुत ढेर सर्विस वहाँ है, बहुत ढेर जगह वहाँ है, कहीं ना कहीं कोनम पड़ा रही हो चल जाइए एटलीस्ट जन्म मृत्यु के चक्कर से तो निकल जाइए तो फिर प्रभुपाद जी लास्ट सेंटेंस बोले, somewhere in the transcendental about somehow or the other if someone puts himself open in the sun rays he is sure to get the requisite benefit both by heat and by ultraviolet rays. Therefore the conclusion is that the Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think of him as partial. तो भगवान कभी partial नहीं है। प्रभुपाद जी बोले गलत है सोचना कि भगवान partial है। So tomorrow we can read text 30. So any questions or comments? जीवन थोड़ा 2-3 minutes है। It's very nice. So I think we should all be very thankful for Srila Prabhupada for giving us this opportunity and understanding. मेन चीज हमें समझ में आया लगा है, ये बहुत बड़ा कृपा है प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। Come. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Sri Gauranitai. Good luck. Govinda Hari Purusham Govinda Hari Purusham Bhajami Govinda Hari Purusham Samastikam Buddhasundaram Pandapakoti Kamaya Visishasubham Purusham Come bear. Dandavat. Maniyasya sakalim driyavikinanti Pushyanti kanti kalyanti Siyanti
So everyone can take Charnamrit from home. Hari Bol.